कुछ लोगों ने जवाब जो है बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन कुछ लोग जोड़ घटा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के 27% लोगों को जोड़ घटाना नहीं आता। इसका खुलासा नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी जो है सरकारी स्कूल है उसका रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है। इस समय मैं बूंदी के देवपुरा इलाके में स्थित संस्कृति विद्यालय में मौजूद हूँ। छठी कक्षा के कक्ष में इस समय आपको लेकर चलूंगा और हम उन बच्चों से जोड़ना घटाना सीधा यहाँ पर शुरू करेंगे। क्या उन्हें जोड़ना घटाना आता है नहीं आता है। आप देख सकते हैं राजस्थान की सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सीधा बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या इन्हें जोड़ना घटाना आता है। आपका नाम बताइए। अनवी सेन। अनवी सेन, आपको जोड़ना घटाना आता है? हाँ आता है। अच्छा, चलो 15-15 कितने होते हैं? 15-15 30 30 होते हैं। और 30 में से 15 घटा दिए तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। 50 और 50 कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अनवी है, इसने बिना रोके टोके सीधा जवाब दिया है। इसका मतलब देखिए कि राजस्थान की सरकारी स्कूल हैं जो लगातार बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती हुई दिखाई दे रहे हैं। हम और भी छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए। रवीना गुज्जर। रवीना गुजर, जोड़ना घटाना आता है आपको? हाँ। चलो 150 कितने होते हैं? 300 और 300 में से 150 घटा दिए तो कितने होते हैं? 150 अच्छा, और 600 कितने होते हैं? 1200 बिल्कुल 1200 होते हैं। 150। आपका नाम बताइए। प्रिया सैनी। प्रिया सैनी, जोड़ना घटाना आता है? कभी घटाया? कितनी बार घटाया है? घटाते बहुत रहते हैं? बार। अच्छा, तो चलो 1000 कितने होते हैं? 2000 तो देख सकते हैं ये तीनों बालिकाएं थी। तीनों बालिकाओं ने लगातार जो है बेरोक टोक होकर जो है अपना जवाब दिया है। कहीं ना कहीं बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे होती है। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। मयंक। मयंक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 600 में। जोड़ना घटाना आता है आपको? हाँ। अच्छा, कितनी बार घटाया? बहुत बार। बहुत बार घटाया। रोज क्लास में गणित पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ चलो 100 कितने होते हैं? 200 अच्छा, और 200 कितने होते हैं? 400 वाह, बढ़िया। मयंक, आपका नाम बताइए। अरुण। अरुण, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 अच्छा, कभी जोड़ा घटाया आपने? हाँ। भूल जाते हो? हाँ। जोड़ा कभी पढ़ते हो? गणित पढ़ते हो? कम पड़ता कम पढ़ता हो? अच्छा, चलो बताओ 50 कितने होते हैं? 100 अच्छा, और 200 कितने होते हैं? 200 400 होते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं वो लगातार जो है जैसे ही उनके सामने अक्षर आ रहे हैं तो वो जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। नवीन किराड़। नवीन कराड़, तो कराड़ साहब जोड़ना घटाना आता है आपको? हाँ। अच्छा, कभी जोड़ा? रोज जोड़ते हो? हाँ। अच्छा, तो बताइए 500 कितने होते हैं? 1000 1000, और 1000 में से 500 घटा दिए तो? 500 अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बच्चे लगातार जो है बेरोक टोक होकर जवाब देते हैं। हम और भी बालिकाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्हें जोड़ना घटाना आता है नहीं आता। आपका नाम बताइए। हर्षिता मीणा। हर्षिता मीणा, कभी जोड़ा है आपने कुछ? हाँ। अच्छा, चलो 2000 कितने होते हैं? 2000 4000 होते हैं। चलो 4000 कितने होते हैं? 4000 मतलब 4000 प्लस 4000, 2 बार 4000 कितने होते हैं? 8000 होते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने तमाम छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से जो इनकी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से चल रही है। उन्होंने एक ही क्वेश्चन में अपने जवाब दे दिए। बहुत से छात्र ऐसे थे जिन्होंने डबल क्वेश्चनों के जवाब दिए। तो ये राजस्थान की सरकारी स्कूलें हैं जहां पर इस तरीके से गुणवत्ता युक्त पढ़ाई करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकारी स्कूल में इस तरीके से जोड़ घटाना होना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। और आए दिन जो है राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं वो एनडीटीवी के कैमरे पे जो है सवाल जो है अपने आप में जवाब देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे हैं, अभी तो शुरुआत इनकी ये हुई है कि ये छठी क्लास में है, लेकिन जब ये 7वीं 8वीं और 12वीं में जाएंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि ये जो है राजस्थान में नहीं अपितु पूरे देश भर में जो अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय हम बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के पास एक चाय की तड़ी पर मौजूद है। तमाम शहर के लोग और जिलेवासी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें जोड़ना घटाना आता है नहीं आता है। आपका नाम बताइए। प्रधान कुमार, जोड़ना घटाना आता है आपको? आता है। अच्छा, 500 कितने होते हैं? 1000 और 1000 2000 अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? बीए फाइनल चल रही है। किया हुआ है आपने? तो बिल्कुल ये अपने आप में बीए फाइनल किया हुआ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। रामपाल को सर। अच्छा, जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? सब आता है, क्यों नहीं आएगा? आजा। अच्छा, 3000 कितने होते हैं?
6,000 6,000 और 1 लाख और 1 लाख 2 लाख और 1 लाख में से 50,000 घटा दिए तो 2 लाख 1.5 लाख एक 1 लाख में 50,000 हाँ घटा दिए तो 50,000 बचेंगे ना 50,000 गए आपका नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? बिल्कुल आता है। अच्छा तो चलो बताइए 2 लाख और 2 लाख कितने होते हैं? 4 लाख। अच्छा और 50 लाख में से 25 लाख घटा दिए तो कितने बचे? 25 लाख। अच्छा और 15 लाख में से 2 लाख घटा दिए तो कितने बचे? 13 लाख। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाके के लोग हैं, इनसे जानने की कुछ। आपका नाम बताइए। खानाराम। खानाराम जी जोड़ना घटाना आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? ना पढ़े है कोई ना। अच्छा हाँ पढ़ाया नहीं रहा आपका कि कौन है ये? लड़का आपका लड़का है? अच्छा तो इसको पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो? पढ़े रहे तो अच्छा बेटा पढ़ा रहे हैं क्या आपको? ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? साथ ही पहले 7वीं में पढ़ते हो। जोड़ना घटाना आता है? आता है। अच्छा 150 कितने होते हैं? 150 हाँ 150 हाँ 300 अच्छा और 300 600 आप मत बोलो। आप बता रहे थे कि घटाना नहीं आता, फिर बोल के थे तो बच्चों को बोलने दो ना। हाँ 600 600 और 600 600 1200 अच्छा और 1200 1200 2400 2400 और 2400 चलो 1200 में से 1200 गए तो कितने बचे? हाँ 1200 में से 1200 गए तो कितने बचे? 0 बचे। आप मतलब बच्चों को पढ़ाते रहे हो मतलब? हाँ तो कभी पापा को गिनती उनती आती नहीं आती? ना ना वो गिनती। तो बिल्कुल आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लगा। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। कहाँ से आए हो बाबूजी? कौन से गांव से आए हो? साकरदास से। जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? जोड़ो वो घटा बनाओ। क्यों नहीं आता? पढ़ा नहीं। बच्चे घर में कौन कौन है? एक ही बच्चा है। पढ़ा रहे हो उनको? हाँ आपका नाम बताइए। मेरा नाम चेतन पारा से है। अच्छा जोड़ना घटाना आता है आपको? हाँ जी जोड़ना घटाना आता है? कम आता है सर। अच्छा चलो 1 लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे? 0 बचेंगे 1 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो 1 क्या? लाख में 0 गजे बिल्कुल। अच्छा कहाँ क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी कहाँ से आए हो? यहाँ का ही। अच्छा जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो 2 लाख में से 2 लाख गए तो कितने बचे? 0। अच्छा और 1 लाख में 1.5 लाख जोड़े तो कितने हुए? 1 लाख में 1.5 लाख और 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख हो गए। आपका नाम बताइए कहाँ से हो? गुजरात बूंदी कुआरती से हूँ। तो जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? आता है जी। अच्छा तो 2 लाख और 2 लाख कितने हो गए? 4 हो गए ना सर। और 20 लाख और 20 लाख 40 हो गए। और 60 लाख और 40 लाख 40 60 हो गए। 40 60 क्या हुआ? 4,60,000 हो गए ना। 60 लाख और 40 लाख कितने हो गए? 60 लाख और 40 हाँ 60 और 40 1 लाख हो गए। तो अपने आप में देखिए ये लोग है 1 करोड़ हो गए, लेकिन 1 लाख का इन्होंने जवाब दिया। तो अपने आप में जो है हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद है। हाँ नाम बताइए आपका? राजकुमार राठौर। जोड़ना घटाना आता है क्या आपको? आता है। अच्छा चलो 60 लाख और 40 लाख कितने हो गए? 1 करोड़। तो 1 करोड़ हुए भैया। आप 1 लाख बता रहे थे तो बिल्कुल सही है। अपने आप में जो है ये लोग है बूंदी के, हम रेंडमली इनके बीच पहुंचे थे तो इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इन्हें जोड़ना घटाना आता है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं सवाल यहाँ खड़े हुए कि उन्होंने जो जोड़ना उन्हें घटाना नहीं आया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से तो उनका कहना था कि हमें हमारे जो परिवार के लोग थे उन्होंने पढ़ाया नहीं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के लोग थे कहीं ना कहीं वो जवाब देते हुए नजर आए। कहने कहीं पुरानी व्यवस्थाओं की भी गलती है। जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर जागरूकता शिक्षा की नहीं रही, जिसके चलते जो कहने कहीं ये लोग है जो आज भी जोड़ना घटाना नहीं जानते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। नेशनल सैंपल सर्वे ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें खुलासा हुआ है कि राजस्थान के 27% लोगों को बेसिक जोड़ खटा नहीं आता है। यानी राजस्थान की 73% आबादी को सामान्य जोड़ खटा और गुणा भाग की जानकारी नहीं है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। डीडवाना की बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत संचालित यह स्कूल है जो 1 से 8 हिंदी की। अच्छा गणित का एक सवाल पूछूं आपको, 10 और प्लस 5 कितने होते हैं? 15 ठीक है। 10 और 3 कितने होते हैं? 13 बेटा आप बताओ, 5 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। बढ़िया बेटा बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से पढ़ो। अच्छा एक सवाल और पूछूंगा, 8 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे? 3 बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है आपका? मरियम और आपका क्या नाम है? प्रवीण। कहाँ से आती हो आप पढ़ने के लिए? कहाँ मकान है आपका? कहाँ घर कहाँ है?
12 गणित। बेटा ये बताओ 25 में 5 जोड़ेंगे कितने होंगे? 13। कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ दूसरी दिशा में बैठे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल। गणित का सवाल पूछो, जवाब दे पाओगे? 5 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेंगे। और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 25 में 3 जोड़े 28। बेटा आपका क्या नाम है? अयान हुसैन। अयान हुसैन। बेटा ये बताओ 20 में 4 जोड़ेंगे कितने होंगे? 20 में 4 24। और 20 में से 4 घटाएंगे तो कितने होंगे? 20 में 4 घटाएंगे 20 में 4 16। कोई पहाड़ा याद है आपको? कौन सा? 2 का, 5 का, 6 का, 7 का। 6 का सुनाओ। 6 एकम 6, 6 दो 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 सात 42, 6 8 48, 6 9 की 54, 6 ढाई 60। बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत संचालित यह स्कूल की 6ठी क्लास है, जहां मौजूद हैं, यहाँ टीचर मौजूद हैं जो गणित विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। उन बच्चों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की उनकी पढ़ाई हो रही है और किस तरह का उनका शैक्षणिक किस तरह का जो है वो किस तरह से पढ़ाई उनकी जारी है। बेटा क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा। बेटा आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं। 15 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा? 15 में 3 जोड़ेंगे, जोड़ना होगा, प्लस करना होगा, कितना होगा? 18। अच्छा 12 में से 2 घटाएंगे कितना रहेगा? 12 में से 2 10। अच्छा कोई पहाड़ा याद है आपको? टेबल याद है? टेबल कौन सी? 10 की टेबल सुनाओ। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 पाँच 50, 10 छिंग 60, 10 सात 70, 10 आठ 80, 10 नौ 90, 10 250। बेटा आपका क्या नाम है? हिना। हिना। बेटा कोई टेबल याद है आपको? पहाड़ा 5 का सुनाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 सात 35, 5 आठ 40, 5 नौ 42, 5 ढाई 50। अच्छा 7 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 17। और 17 में से 2 घटाएंगे कितना रहेगा? 15। बच्चों का शैक्षणिक स्तर आप खुद देख सकते हैं किस तरह से बच्चे फराटेदार टेबल बोल रहे हैं और जो सवाल पूछा जा रहा है उसका भी जवाब दे रहे हैं। कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा कोई टेबल याद है आपको? बताओ कौन सी सुनाओगे? पहाड़ा 4 का सुनाओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 20, 4 छंग 4, 4 छंग 24, 4 सात 28, 4 अंठा 32, 4 नौ 36, 4 ढाई 40। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये कक्षा 7 है, जहां पर ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं संचार माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि संचार माध्यम आखिर क्या होते हैं और इसके संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से जिस तरह से कनेक्ट रहते हैं तो वो माध्यम क्या होते हैं जिससे हम एक दूसरे से संपर्क में हैं और एक दूसरे के समाचार या संवाद स्थापित कर सकें। कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं इसी विषय पर और जानने का प्रयास करेंगे कि इनको संचार माध्यमों के बारे में कितनी जानकारी है और संचार के बारे में ये कितना समझते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। वैसे संचार माध्यम क्या होते हैं, क्या जानते हो आप? संचार माध्यम है मोबाइल और कंप्यूटर, टेलीग्राम और चिट्ठी और वैसे और ये कंप्यूटर, ये मतलब ऑनलाइन चीजें से जुड़ना चाहते हैं, ये संचार माध्यम होता आपने कभी यूज किया है इस तरह संचार माध्यमों का? है। हाँ मोबाइल चलाते हैं, ये संचार माध्यम होते हैं। संचार माध्यम। संचार कितना आवश्यक होता है, अपने जरूरी होता है जीवन में? 3 बहुत सारी चीजें होती है, 3 चीजें ज्यादा है, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीग्राम। बेटा क्या नाम है आपका? धनसुख। धनसुख। धनसुख, संचार माध्यम की आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैडम आपको पढ़ा रही है। संचार माध्यम के बारे में क्या पढ़ा आपने, क्या समझा? हमने समझा कि इससे वो भेजते हैं, वो कह रही है संदेश भेजते हैं, वो अखबार, टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल, इससे वो
ये चीजें भेजते हैं। बच्चों ने संचार माध्यमों के बारे में बताया है और ये बताने का प्रयास किया कि संचार माध्यम कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से हमारे जो जीवन है उसमें किस तरह से आवश्यक होते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ये बताइए संचार जो अभी इन्होंने बताया और मैडम बता रही है, संचार माध्यम अलग अलग इन्होंने प्रकार बता दिए कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोबाइल, टीवी, अखबार, रेडियो या इंटरनेट, कंप्यूटर। लेकिन अगर बात करें हमारे जो जीवन है, हमारे रोजमर्रा का जीवन है, हम हमारे जीवन में इन संचार माध्यमों का किस तरह से उपयोग होता है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है? मोबाइल से आवश्यकता पड़ती है दूर होने के कारण, और टीवी में न्यूज आती है इसलिए, और अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि सूचना आती रहे। हम आज पहुंचे हैं डीडवाना की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, जहां ये बच्चे अध्ययनरत हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों दिशाओं में बच्चे बैठे हैं। इस दिशा में गर्ल्स बैठी है तो दूसरी दिशा में जो लड़के बैठे हैं, बॉयज हैं। हम इन बच्चियों से जानने का प्रयास करते हैं, बात करेंगे कि किस तरह की इनकी एजुकेशन हो रही है, किस तरह की इनको जो शैक्षणिक किस तरह इनका जो पढ़ाई है वो की जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? महनाज। महनाज। बेटा एक सवाल पूछता हूँ आपसे, 10 में 5 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा? 15। 15 होगा। और 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। और 30 में से 9 घटाएंगे कितना रहेगा? 21। 21। कोई टेबल याद है आपको? कौन सी टेबल याद है? तो कोई सी सुना दो, कोई सी टेबल याद हो। 3 की टेबल सुनाओ। 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। बच्ची ने टेबल की को सुना करके बताया कि इसका शैक्षिक लेवल जो किस तरह का है। और भी बच्चियां मौजूद हैं, इनसे मैं बात करेंगे कि इनका जो एजुकेशन लेवल है वो किस इस तरह का है। बेटा क्या नाम है आपका? कायनात। क्या नाम है? कायनात। तो टेबल सुनाओ, 4 की सुना दो। चार हिंदी में सुनाऊं? हिंदी में सुना दो। 4 कम 4 4 दुनिया 4 तिबार 4 चौक 16 4 5 15 4 कम 4 4 दुनिया 4 तिबार 4 चौक 16 4 5 15 4 28। नहीं, बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से वे जवाब दे रहे हैं। यहाँ कुछ बॉयज बैठे हैं, हम इन बॉयज से भी बात करेंगे किस तरह की इनकी एजुकेशन हो रही है, किस तरह से ये जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हरीश प्रजापत। हरीश प्रजापत। बेटा एक सवाल का जवाब दीजिए, 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 11। 11। और 21 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 25। और 25 में से 7 माइनस करेंगे तो? 28। 28। 28। 25 में से 7 माइनस करेंगे तो? 18। बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है आपका? रौनक। रौनक। बेटा 35 में से 5 माइनस करेंगे कितना देंगे? 30। तो टेबल याद है आपको? कौन सी? किसकी बोल? तो 6 की टेबल सुना। 6 1 6, 6 2 12, 6 30, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 5 6 9 54, 6 10 60। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह से एजुकेशन ली है और किस तरह से बच्चे सवालों का जवाब दे रहे हैं। बच्चों ने टेबल भी सुनाई है और जो सवाल हमने किए हैं गणित से संबंधित उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। मूल बात यही है कि सरकारी जो स्कूलें हैं उसमें सुविधाओं की काफ़ी आवश्यकता है। बच्चों को अगर सुविधाएं दी जाएगी तो उनका शैक्षिक लेवल अपने आप ही सुधरता जाएगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। शिक्षा विभाग एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में आज भी 27% लोग जोड़ घटा और गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। हमारी टीम ने गंगापुर सिटी के जिला मुख्यालय के सरकारी स्कूल में भी जाकर के हालात का जायजा लिया है। यहाँ हमने कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों से गणित के कुछ सवाल पूछे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बच्चों को गणित समझाने की जगह रटाई जा रही है। कैसे और क्यों, आगे आप देखिए।
राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक सर्वे रिपोर्ट आई और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 27.1% छात्र ही जोड़ बाकी गुणा भाग कर पाते हैं। यानी 21वीं सदी में जहां नई शिक्षा नीति आ चुकी है उसके बावजूद भी क्या गणित में हमारे बच्चे कमज़ोर हैं? क्या उन पुराने ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय आज जो आधुनिक शिक्षा हम दे रहे हैं वो बच्चों के लिए कारगर साबित नहीं हो रही है? क्या बच्चे 5वीं तक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं क्या वो आसानी से जोड़ गुणा बाकी भाग ये कर पाते हैं? गणित के जो सवाल हैं उनके जवाब दे पाते हैं? आज यही ग्राउंड रिपोर्ट करेगा एनडीटीवी और जानेगा सच्चाई क्या है। कुछ बच्चियां मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अपना नाम बताओ। बरसा। बरसा, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हो आराम से? होते हैं कि नहीं होते जोड़ बाकी? नहीं आते? क्यों? पढ़ाते नहीं है टीचर? फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में पढ़ते हो ना? अच्छा, 7 और 3, 7 में अगर 3 जोड़े जाएं तो कितने होंगे? 7, 8, 9, 10। कितने होंगे? 10 होंगे। तो आता तो है जोड़ आपसे। 13 और 7, 13 में अगर 7 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा, आप मुझे बताओ 13 में अगर 7 जोड़ते हैं, नाम बताओ अपना। मनीषा। मनीषा, 13 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और अगर मैं 13 में से 3 घटा देता हूं, 3 हटा देता हूं तो कितने बचेंगे? 11। 13 में से 3 हटाने पर 11। प्राइमरी जो क्लास है, 5वीं क्लास है, उनके बच्चों के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और कुछ बच्चियां यहाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे मैथ के कुछ सवाल कि जोड़ बाकी गुणा भाग इन पर आते हैं या नहीं आते हैं। अपना नाम बताएं। कोमल बैरवा। कोमल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा, मुझे ये बताओ जोड़ बाकी गुणा भाग सब आता है मैथ में? यस सर। 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 8 होते हैं। 8 और 10 18। 18 में से अगर 8 चले गए तो 10। अच्छा, 17 और 23 कितने होते हैं? अपना नाम बताओ बेटा। आपका नाम? नज़मा, मैथ में आती है गणित? जोड़ बाकी गुणा भाग 17 और 23 कितने होते हैं? 24। 17 और 23। आप बताओ अपना नाम। पायल, कितने होते हैं 17 और 10? 17 और 10। 17 और 10 बता दो। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हाँ, बच्चों का स्तर कुछ हद तक तो सुधरा है, मगर वो जो परंपरागत हमारी प्रणाली रहा करती थी जब हम उंगलियों में हिसाब कर लिया करते थे, उससे जरूर आज बच्चे थोड़े से महरूम है। और भी बच्चों से मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। 4th क्लास और 5वीं क्लास के बच्चों का थोड़ा सा टेस्ट लिया है मैथ का। अब मालूम करते हैं 3री क्लास के बच्चों की क्या स्थिति है। जोड़ बाकी गुणा भाग में कहीं उनका हाथ भी तो तंग नहीं है या वो आसानी से इनको सवालों को हल कर देते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताओ। कविता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3री क्लास। वेरी गुड। अच्छा, गणित कैसा सब्जेक्ट लगता है आपको? अच्छा सब्जेक्ट है। जोड़ बाकी गुणा भाग सब कर लेते हो? हाँ। अच्छा, 13 और 5 कितने होते हैं? 16। 13 और 5 16 होते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर 13 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे? अच्छा, अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है बेटा? सुनीता। गणित में सवाल वगैरह कर लेते हो? अभी गणित पढ़ रहे हो? हाँ, तो ये देखिए, ये गणित में जोड़ और बाकी दोनों जो हैं वो ये बच्ची इस वक्त कर रही है और जानने का प्रयास करेंगे। 13 और 5 अगर हम जोड़ते हैं, 13 + 5 कितने होते हैं? और ये अच्छी बात है कि तरीका आज भी बच्चों को वही बताया जाता है जो हमारी फिंगर टिप पे होता है। कितने हुए? कुल मिलाकर के ये 3री क्लास के बच्चे हैं और थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कैमरा देख करके कई बार बच्चे घबरा भी जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में आप देखेंगे तो बोर्ड पर ये शायद आसानी से इन सवालों का
हल कर देते हैं। यानी ओरली जो शिक्षा पद्धति हमारी पहले की थी, बच्चे आज उससे महरूम हैं। हालांकि लिखित में बोर्ड पर या कॉपियों में जरूर ये सवालों का हल कर देते हैं। यह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 क्लास के बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे मैथ में इनकी क्या स्थिति है, और वो इनसे पूछेंगे हम सवाल। अपना नाम बताओ। संजना बेरवा। संजना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हो आराम से? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ 77, 78 और 69 इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 73 और 73 77, 78 और 69 इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 69 बड़ी संख्या है। इसी तरह गणित के कुछ और सवाल भी मैं पूछूंगा इन बच्चों से। अपना नाम बताओ। कशिश रूपवानी। कशिश, कशिश मैथ अच्छी सब्जेक्ट लगती है? कठिन है या सरल है? सरल है। सरल है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।